हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैनेजमेंट मेंटर बाय डॉक्टर बखा गुप्ता। सो जैसा आपको पता है, जो हमने सीरीज़ की थी 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसी को हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए कि अगर आप मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं या मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आप लोगों को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैनेजमेंट यूजीसी नेट का ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो इस पर कवर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन। So question number 441 से हम स्टार्ट करें। जॉब क्लासिफिकेशन सच एज सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द नॉट द फॉलोइंग। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपसे पूछा गया है। सो इट्स कम्स अंडर दी टॉप मैनेजर्स। आज के जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली वन लाइनर है, बट दे आर दी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर टाइप्स हैं। ओके, व्हाट डज मोस्ट स्टैंड फॉर? मोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो जैसे ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको पढ़ लीजिए और जो आपको लगता है उसको आप सही बता दीजिए। द राइट आंसर इज बी, दैट इज द मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 43, हु पब्लिश द बुक साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट? साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट की बुक किसने पब्लिश की हुई है? ये चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर इज डी गाइस। इसका सही आंसर है आपका लिलियन गिलबर्ट। आपको एक काम जरूर करना है, जो हमने एक शॉर्ट नोटबुक बनाई रखी हुई है, दैट इज द रिवीजन नोटबुक। इसमें इस तरह के कोई भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, कोई फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आता है, कोई ऑथर का नाम आता है, तो उसको ज़रूर नोट कर लीजिए। ये छोटी सी कॉपी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स के पहले रिवीजन मारने के लिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैनेजर्स इंफॉर्मेटिव रोल्स? अब ये जो 10 रोल हमने पढ़े हैं मैनेजर्स के, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है, उनमें से इंफॉर्मेटिव रोल जो है उसमें से कौन सा नहीं है। तो ये 10 रोल किसने दिए हैं, ये आपको ज़रूर बताना है। दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन। द राइट आंसर इज डी गाइस। का सही आंसर है डिस्टर्बेंस हैंडलर। ये जो डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल है, ये इंफॉर्मेटिव रोल्स के अंदर नहीं आता है। डिसएमिनेटर, स्पोक पर्सन, मॉनिटर, ये तीन जो रोल है ये इसके अंदर आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 445, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द मटेरियल रिसोर्सेज इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज एडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो विच एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज डिस्क्राइब इन दी अबव स्टेटमेंट? इस ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा बताया गया है, लाइक कौन से कंसेप्ट में बताया गया है? यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बिहेवियरल, या नन ऑफ दिस? द राइट आंसर इज सी गाइस, ये बिहेवियरल कॉन्सेप्ट में बताया गया है। नेक्स्ट आपका 46, विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सेज दैट employees most be rewarded, sorry, employee must be rewarded when they make suggestions that lead the cost saving within the company? साइंटिफिक मैनेजमेंट के किन प्रिंसिपल में बताया गया है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो, उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो जब उनका वो जो है वो सजेशंस देते हैं जिससे हमारी कंपनी की जो कॉस्ट है उसकी सेविंग हो रही है। तो ये किस में बताया गया है? सो दे कम्स अंडर द कॉर्पोरेशन, नॉट द इंडिविजुअलिज्म। यानी वो कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर इस ऑप्शन को लिया गया है। नाउ डैश रिफर टू द परमानेंट टीम दैट नॉर्मली मीट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अनकवर वेल एज सॉल्व द प्रॉब्लम एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में होने वाली नॉर्मल बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसको सॉल्व करने के लिए एक मीटिंग जो है वो बुलाई जाती है। और ये जो मीटिंग होती है ये टाइम टू टाइम होती ही रहती है और एक तरह से परमानेंट टीम बॉडी होती है। द राइट आंसर इज क्वालिटी सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, बॉस ऑफर एन एम्प्लॉय प्रमोशन which has huge increase in salary along with the new title। ठीक है, बॉस ने ऑफर किया एम्प्लॉय को एक प्रमोशन जिसमें बहुत सारी सैलरी है, साथ में नया टाइटल भी है। It also requires employees to work 10 hour more per week। मतलब पर वीक उसको 10 घंटे ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा विथ शिफ्टिंग टू अ रिमोट प्लेस। और उसको एक रिमोट प्लेस पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ये जो है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा गया है। सो दिस इज रिलेटेड टू द अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये कौन सी सिचुएशन है? दैट इज द अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट।
नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक बैरियर? सिंपल है, सिमेंटिक बैरियर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है पूछा गया है। आप सभी जानते हैं सिमेंटिक बैरियर कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, और इसका मतलब जो होता है वो लैंग्वेज इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों चीजों में आपको बताया गया है लैंग्वेज के बारे में। poorly chosen words and phrases, faulty transactions, use of symbols that have the various meaning, they all related to the semantic barriers. बट यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको गार्डनिंग किया गया अगेंस्ट द सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो आपका यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 450 असर्शन दिया गया है इक्विटी थ्योरी ऑफ वर्क मोटिवेशन। इक्विटी थ्योरी जो है वर्क मोटिवेशन की इज बेस्ड ऑन द सोशल एक्सचेंज प्रोसेस। ये सोशल एक्सचेंज प्रोसेस पर बेस्ड है, इन विच इंडिविजुअल्स मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस, इन विच इंडिविजुअल्स जो है दे पुट द इनपुट्स, and expect certain rewards। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन यानी कि इनपुट देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कुछ रिवॉर्ड्स यानी कि आउटकम्स को। ये कहा गया इक्विटी थ्योरीज में, इनपुट आउटपुट। रीजन बता रहा है इंडिविजुअल्स डिसाइड वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर एक्सचेंज इज सेटिस्फैक्टरी बाय द कंपेयरिंग देयर इनपुट्स एंड आउटपुट विद दोज हु अदर those of others and try to rectify the inequality। तो बताइए इक्विटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो राइट आंसर इज सी गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बिल्कुल सही बोले हैं इक्विटी थ्योरी के लिए, क्योंकि इनपुट इक्वल टू आउटपुट फंडा वर्क करता है, इसलिए आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। Now 51, which one of the following method of performance appraisal involve ranking employees from best to worst in a particular thread? बताइए कौन सी मेथड होगी? द राइट आंसर इज डी, दिस इज द अल्टरेशंस रैंकिंग मेथड। नाउ a union of electricians working in a different industries is called which one of the following? अलग अलग जो अलग अलग कंपनीज में है ना, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज वाले जो हैं वो अगर आपस में मिलकर कोई यूनियन बना रहे हैं, एक यूनियन ऑफ इलेक्ट्रीशियंस वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, सभी इलेक्ट्रीशियंस हैं बट दे ऑल आर वर्किंग इन अ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो इसको क्या कहा जाएगा? दैट कम्स अंडर द क्राफ्ट यूनियन। बाकी सबके अंदर भी क्या क्या आएगा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, indicate the correct code of combination of the following method commonly used for the capital budgeting। कैपिटल बजटिंग के लिए कौन कौन सी मेथड इसमें से यूज होती है? पेबैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यूटिलिटी थ्योरी एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कौन सी है जो इसके लिए बताई गई है? द राइट आंसर इज थ्री गाइस, इसका सही आंसर है थ्री। आपका पेबैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और साथ ही साथ आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, दे आर द मेथड यूज फॉर द कैपिटल बजटिंग। नाउ व्हेन our researchers want to select a representative sample to access the different parameters from the large size finite heterogeneous population। population कैसी है? कैसी है population? that is the heterogeneous। ठीक है, heterogeneous populations है। इस heterogeneous populations में से इनको ना ऐसा पैरामीटर सिलेक्ट करना है कि डिफरेंट पैरामीटर के जो सैंपल है वो कलेक्ट हो जाए, यानी कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए और आपका ये भी आ जाए, इस तरह से उन्होंने करना है। तो ये जो टेक्निक है वो कौन सी होगी? द राइट आंसर इज सी गाइस, दैट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन से होमोजेनस जो है वो हम सैंपल्स जो के लिए एक ग्रुप बना लेते हैं, दैट ग्रुप इज कॉल्ड द स्ट्रेटा, फिर उनमें से इंडिविजुअल चूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका 55, strategic management consists of which one of the following combination? strategic management consists of which one of the following combination? कौन सा उसमें आएगा ये आपसे पूछा गया है। the right answer is थ्री गाइस, इसका सही आंसर है थ्री, that is environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation and evaluation of control। question number 56, Michael Porter's 5 force model including which one of the following combinations?
माइकल पोर्टर्स के जो 5 पॉइंट्स हैं वो किस में आपके इंक्लूड हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये पांचों पता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। द राइट आंसर इज द 4-1। ये है आपका थ्रेट ऑफ न्यू पोटेंशियल एंट्रेंस, देन थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ लाइक आपका बायर्स, and the next one is rivalry among the current competitors. Now 57, the Spurti programs of the government is a boost production in which one of the following industry? स्फूर्ति किसके लिए लिया गया था? तो राइट आंसर इज 3, दैट इज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। नाउ 58 स्टेटमेंट कहता है एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज वेयर दे सी द कॉज एंड द कंफ्यूजन। जहां पर उनको दिक्कत लाइक कंफ्यूजन दिखता है या कुछ भी दिखता है वहां से वो अपॉर्चुनिटीज को चूज कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग एग्रेसिव कैपिटल्स फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेस इन द ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस। अब आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है? तो राइट इज फर्स्ट गाइस, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट वन, क्योंकि जहां पर दिक्कत होती है वहां पर अपॉर्चुनिटीज निकलकर सामने आती है, दैट्स द ट्रू वन। बट एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग द एग्रेसिव कैपिटल फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस, वो भी ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस के बेसिस पर, तो वो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। नाउ द डिसीजन ऑफ एडजस्टिकेशंस authority and the arbitration in dispute is termed as। जो फाइनल डिसीजन होता है एडजस्टिकेशंस अथॉरिटीज का या फिर आर्बिट्रेशंस का डिस्प्यूट के लिए, तो वो क्या होगा? द राइट आंसर इज 2 गाइस, दैट इज कॉल्ड द अवार्ड। उसे क्या कहा जाता है? अवार्ड। द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू टू और मोर अनरिलेटेड कंपनीज पुट टुगेदर रिसोर्सेज और प्रोग्राम्स टू एक्सप्लॉइट इमर्जिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ ये कह रहे हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा अनरिलेटेड गुड्स वाली जो कंपनीज हैं वो एक साथ मिल जाती हैं, ठीक है ना, एक साथ मिल जाती है, तो उस तरह की अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट में तो उसे क्या कहा जाएगा? सो दैट इज कॉल्ड दी हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, क्योंकि वो एक जैसी कंपनीज है, टू और मोर अनरिलेटेड कंपनीज अनरिलेटेड हैं, पुट टुगेदर रिसोर्सेज एक साथ आ रही हैं, ठीक है, और प्रोग्राम टू एक्सप्लॉइट एन इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी, मार्केट की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। जैसे एक मान लीजिए कॉपी वाली कंपनी है जो कॉपियां बनाती है और एक पेन वाली कंपनी है, ये दोनों कंपनीज आपस में मिल गई हैं, है ना, कि भाई कंपनी है तो ये अगर कोई कॉपी खरीदने आएगा तो वो पेन भी खरीद सकता है, इस पर्पज से। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम है तो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।